घर में एक आदमी कमाता है, 10 लोग खाते हैं। हमारे बर्मा परमार की तरफ से ये कथा और पांडाल ये आयोजन हुआ है और पूरा क्षेत्र न जाने क्षेत्र से भी अलग के लोग भी आकर कथा में शामिल हो रहे हैं। एक करने से कितनों का भला हो जाता है, एक के सुधर जाने से कितने लोगों को सुधरने का मार्ग मिल जाता है। आज भगवान यही कह रहे हैं। शंकर भगवान ने त्रिशूल उठा लिया तोते को मारने के लिए। शंकर भगवान को यह भ्रम हो गया कि इसने मेरी पत्नी को आज कथा से वंचित कर दिया। अगर ये आकर के मेरी पत्नी का काम न करता, हाँ हूं नहीं करता, तो मेरी पत्नी नाश होती। आप सब जानते हैं जिनके पास में काम ज्यादा है उनको नींद ज्यादा नहीं आएगी, पर जो बिल्कुल काम करते नहीं उन पे काम ही क्या है बताओ? 2 ही काम रहते हैं, खाना और सोना। एक बार बोलो, खाना और सोना। हाँ, खाना और सोना। फिर 5 साल के बाद उठना, फिर रोना, अरे मर गया रे, मर गई रे, घुटना काम नहीं कर रहे, कमर काम नहीं कर रही है महाराज। देखते देखते 1.5 फुट आगे पेट निकल जाता है महाराज, देखते देखते। बोलिए कितनी मेहनत करने के बाद फिर वो कम नहीं होता। आलस ने घर बना लिया है, दरिद्रता दिख रही है। इसलिए भगवान कहते हैं सूत जी शौनक आदि ऋषियों को, शंकर भगवान तोते के पीछे, तोता आगे, शंकर भगवान पीछे। सारे जगत का काल किसके हाथ में है आप सब जानते हैं। काल का मालिक महाकाल है। एक बार बोलिए, काल का मालिक भोलेनाथ हैं। आज शंकर भगवान सबके काल को मुट्ठी में लेकर घूम रहे हैं, पर तोता उनसे मर नहीं पा रहा है। बोलो, सबको मारने वाला तोते को मार नहीं पा रहा है। क्यों नहीं मार पा रहा है? अब तुम्हें भागवत का महत्व समझ में आएगा, क्योंकि तोते ने भागवत की कथा पूरी श्रवण कर ली है। जो भागवत की कथा पूरा श्रवण कर लेता है उसे फिर काल कभी मार सकता नहीं है। काल नहीं आएगा उसे, फिर तो सज के महारानी मृत्यु आएगी, एक बार ले जाएगी, फिर कभी जन्म नहीं, कभी मरण होने वाला नहीं है। जन्म और मरण से मुक्ति चाहिए तो क्या करना चाहिए? भागवतम कथा श्रुति श्रुति कर्णरंध्रयं भावं कृत्वं दर्शितां एवं श्रुति च वर्धिनम् एवं श्रुति च वर्धनम। अगर आपके कान भागवत श्रुति को धारण कर लेते हैं तो फिर काल से बच जाते हैं हम, काल नहीं आता। देखिए, एक बार जीवन में शरीर त्यागना काल नहीं है। काल किसे कहते हैं? काल कहते हैं 100 साल से पहले चले जाओ, 16 साल में, 20 साल में, 22 साल में, 40 साल में, 35 साल में, 40 साल, 35 साल, 52 साल, 54 साल, 60 साल, हाँ, बीमारी के साथ, एक्सीडेंट के साथ, हार्ट के, नहीं जाने कैसी कैसी मौतें संसार में बनी है। ये काल है। काल के गाल से बचने के लिए केवल और केवल एक ही सहारा है, और वो क्या है? तम भागवतम कृतम शरणा। राजा परीक्षित को काल आ गया, 7 दिन की घोषणा हो गई। अब राजा को काल से बचने का कोई मार्ग नहीं दिख रहा, तो राजा कहाँ गए आप सब जानते हैं। कहाँ गए राजा? सब राजा के बारे में जानते, कथा आ जाएगी 5 मिनट बाद। तोता उड़ते उड़ते अपने प्राणों की रक्षा के लिए कहाँ पहुंचा? सरस्वती नदी के तट पर पहुंचे, जहां पर व्यास जी की पत्नी अरणी अपने पति का ध्यान कर रही हैं। मेरे पति देव कब ध्यान से आए और कब मैं अपने दिल की बात कहूं। आज 100 साल की अरणी, 100 साल की आयु हो गई अरणी माता की, अभी तक औलाद नहीं, पुत्र नहीं है, क्योंकि व्यास जी ने कभी गृहस्थ बसाने का सोचा ही नहीं। विवाह तो हो गया पर कभी गृहस्थ नहीं बसाया, क्योंकि व्यास जी हर समय समाज की सेवा में, ग्रंथों की रचना में लगे रहते। जिन्होंने वेद लिखा, जिन्होंने वेदों के खंड किए, उपनिषदों के अर्थ की 18 पुराण लिखे, जिन्होंने गीता लिखी और सबसे बड़ा ग्रंथ महाभारत लिखा, उन्हें कब भोग विलास का समय मिलेगा? एक पुस्तक लिखने बैठ जाओ 10,000 साल लग जाएंगी, पर पुराण जैसा ग्रंथ लिखा जाएगा नहीं। छोटी छोटी किताब लिखने को 10-10 साल लग जाते हैं महाराज, और किसी काम की नहीं है किताबें।
व्यास जी ने कितने ग्रंथ लिखे। अगर व्यास जी औलाद पैदा करने में लगे रहते, ग्रस्त भोगने में, तो समाज का हित नहीं होता, समाज के कार्य नहीं होते। जो समाज के हित और समाज के कार्य करते हैं वो संत साधु सन्यासी कभी विश्राम, आराम और हराम नहीं करते। वो निरंतर काम और काम भगवान की सेवा करते रहते हैं, क्योंकि भगवान के काम को पूरा करना ही साधु का लक्ष्य है। भगवान के आदेश का पालन करना ही उनका धर्म है, कर्तव्य है। अरणी माता का मुख खुला हुआ है, अंगड़ाई आई, आलस्य आया। जैसे ही माता अरणी ने मुंह खोला आलस्य के कारण, तोता अंदर प्रवेश हो गया। अब तो त्रिशूल लेकर भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, मेरा दुश्मन तुम्हारे पेट में गया है, उसे बाहर निकालो, नहीं तुम्हें तुम्हारे पेट को भी नष्ट कर दूंगा। अरे देव, मुझे पता ही नहीं है मेरे गर्भ में कौन है, मैंने तो अभी तक गर्भ धारण ही नहीं किया है, तो आपका दुश्मन मेरे गर्भ में कहां से चला गया? इसलिए हे देवी, पुनः पुनः कहता हूं, मेरा दुश्मन तुम्हारे गर्भ में, बाहर करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। व्यास जी भगवान के मंत्र का जाप कर रहे हैं और व्यास जी विवेकहीन हो गए। सॉरी, सुखदेव जी कहते हैं और सूत जी कहते हैं, नारद जी कहते हैं कि आज शंकर भगवान विवेकहीन हो गए। आज विवेक त्याग दिया है शंकर ने। क्यों त्याग दिया? क्योंकि तोते को मारना है, गुस्सा छाया हुआ है। पार्वती के कल्याण में तोता बाधक बन गया है, ऐसा बार बार शंकर भगवान का दिल कहता है, दिमाग कहता है। क्योंकि शंकर भगवान आज बुद्धि से, दिमाग से सोच रहे हैं, इसीलिए उनके विचार भी कमजोर पड़ गए। बोलिए, कोई कथा सुन जाए उसे मारना चाहिए कि धन्यवाद करना चाहिए? धन्यवाद करना चाहिए। पर शंकर भगवान मार रहे हैं, तूने कथा सुनी क्यों? तूने हमारी कथा सुनी क्यों? ये बड़ा गड़बड़ हो गया महाराज। कैसे बेहाल हो गई बुद्धि शंकर भगवान की? इतने विशाल बुद्धि के स्वामी होकर के इतनी छोटी बुद्धि के मालिक हो गए।